डोमेन फैक्टर्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 3 हैं। उसमें सबसे पहले आपका नाम क्या है, मतलब कि आपकी डोमेन का नाम क्या है। उसके बाद टीएलडी एक्सटेंशन, टीएलडी एक्सटेंशन मतलब टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन जो आपकी डॉट कॉम या डॉट नेट जो भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है इसको, वो टॉप लेवल डोमेन जो आपने रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए। और तीसरी चीज़ है सब डोमेन। इन 3 चीज़ों को हम ज़रा ब्रीफली एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि नॉर्मली आपको कुछ डोमेन इस तरह की नज़र आती है जिसमें ये सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में हमने हाईलाइट किए हैं। ये सेक्शंस बेसिकली क्या हैं? सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल है, वो एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है, मतलब अगर आपने एसएसएल लगाया हुआ है तो यहाँ पर आपका प्रोटोकॉल डिफाइन होगा जिस पे पूरा इंटरनेट चलता है। उसके बाद www है या नहीं है, अगर है तो वो सब डोमेन कहलाती है। अक्सर लोग यहाँ पर सब डोमेन www की जगह कुछ और भी लिखते हैं, उस पर हम मज़ीद अभी बात करते हैं। तीसरी चीज़ बेसिकली जो आपका नाम है, डोमेन नेम। सो नाम बेसिकली जो बीच वाला पार्ट है जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये इतना पार्ट आप अपनी मर्जी से रखते हैं। बाकी जो लास्ट में टीएलडी एक्सटेंशन है यानी कि जो टॉप लेवल डोमेन है जो कि डॉट कॉम, इसकी जगह आप ये चीज़ें चेंज कर लेते हैं। सो ये वेब तकरीबन पूरा आपको यूआरएल कुछ इस तरह से नज़र आता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें नेम्स की, तो डोमेन नेम में नॉर्मली क्या खसूसियात होनी चाहिए, वो कुछ मैंने लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमेन नेम छोटा है तो लोगों को याद करने में आसानी होगी, जितना छोटा नाम उतनी ज़्यादा बेहतर चीज़ है। उसके बाद अगर वो नाम मुश्किल है तो लोगों को याद नहीं रहेगा, तो मेमोरेबल नाम होना चाहिए, ऐसा नाम जो उनको बस ज़हन नशीं हो जाए, वो उसको याद रख सके। तो नाम कोई ऐसा हो जो उनके ज़हन में आसानी से बैठ जाए। फिर ब्रांडेबल, सो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका ब्रांड भी उसमें नज़र आना चाहिए, आपके ब्रांड की झलक भी हो। सिर्फ नाम ऐसा ना हो कि वो लोगों को याद रहे, छोटा रहे। नाम ऐसा भी हो जो आपका ब्रांड भी एक्सप्लेन करे। सो आप अपने ब्रांड से हट के नॉर्मली नाम नहीं रख पाते हैं। सो जो नाम आपके ब्रांड का होता है अक्सर वही नाम जो है आपकी डोमेन का भी होता है। फिर उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। आप अगर किसी से मिलता-जुलता नाम रखेंगे, वो चाहे आप डोमेन रखें या आप नाम रखें, वो वैसे ही गलत बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है या किसी और के साथ आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, गलत ट्रैफ़िक आना शुरू हो जाएगी। तो यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिक नाम रख सकेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर आखिर में डिस्क्रिप्टिव। तो अगर आपके नाम में थोड़ी-सी ये हिंट मिल जाए कि आपका बिज़नेस क्या है, तो वो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने एबीसी मोबाइल्स की बात की, एबीसी शायद मेरा नाम हो सकता है लेकिन मोबाइल्स मैंने उसमें सिर्फ इसलिए डाला कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये मोबाइल्स की दुकान है। सो एबीसी मोबाइल्स डॉट कॉम या एबीसी मोबाइल्स डॉट पी के, बेसिकली ये नाम हम रख सकते हैं। उसमें छोटा भी है, याद रहने वाला भी है, यूनिक भी है, और उसके बाद ये कि उसमें ब्रांड भी नज़र आ रहा है, उसमें डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है। अब ये वेरी करता है बिज़नेस टू बिज़नेस। आपकी नज़र में हो सकता है कि आपको ऐसा नाम पसंद हो जो बहुत बड़ा हो सकता है कि आपके क्लाइंट को ऐसा नाम पसंद हो कि वो अपनी वो डोमेन वो बड़ी रखना चाहता हो। इसमें आप ज़्यादा बहस ना करें उनके साथ, अगर वो जिस तरह से कंफर्टेबल है वो ठीक है। अगर आपको मौका मिले एक नई वेबसाइट लॉन्च करने का जिसका नाम अभी सोचा भी नहीं गया हो, जिसकी कंपनी का नाम भी अभी सोचा ना गया हो, तब आप इसमें इन इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, नाम सजेस्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट को कि वो छोटी डोमेन रखें जो याद रह जाए। लेकिन अगर वो नहीं याद, वो उसको डिसाइड करना चाह रहा, तो वो आप उसको कोशिश करें। अगर नहीं मानता कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अपना बिजनेस आप चला रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि डोमेन नेम लेते हुए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें ताकि आप ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी हासिल कर सकें। दूसरी चीज़ हमारी टीएलडी एक्सटेंशंस हैं। इन टीएलडी एक्सटेंशन में खसूसियत ये है कि बेसिकली आपका जो डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ जो आप आखिर में नाम रखते हैं, जो डोमेन लेते हैं, वो आपको टीएलडी कहलाती है। ये टीएलडी रिकमेंडेड ये होता है कि आप अच्छी प्रीमियम यानी क्वालिटी डोमेन्स लें। क्वालिटी डोमेन्स में क्या आता है? एक वक्त में सिर्फ डॉट कॉम अवेलेबल थी, डॉट कॉम के बाद डॉट नेट, डॉट ओ काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स आई, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा आ गई हैं। उसमें डॉट नेम, डॉट डब्ल्यू एस, आई डोंट नो, डॉट दुबई, डॉट न्यूयॉर्क, सिटी लेवल डोमेन्स भी आ चुकी हैं। और फिर कंट्री लेवल डोमेन्स भी हैं जिसमें डॉट पी के, डॉट यूएस या डॉट एई, ये सब अपने अपने मुल्क की कंट्री लेवल डोमेन्स भी अवेलेबल हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोग सिर्फ डॉट कॉम का पसंद करते हैं, चूँकि उन्होंने सिर्फ डॉट कॉम लिखी होती है, जो नॉर्मली उससे एसोसिएशन रखते हैं, डॉट कॉम के पीछे जाते हैं। हालांकि आप डॉट कॉम के अलावा डॉट नेट या डॉट ओ भी रखें तो बात वही है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों के जहन में चूँकि डॉट कॉम सबसे पहले आता है, अगर मैं आपसे कहूँ
कि ABC मोबाइल्स की वेबसाइट जाके ओपन कर लें, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले abcmobiles.com ही खोलेंगे, क्योंकि .com अगर आपको वेबसाइट नहीं मिली तो शायद आप फिर पूछेंगे कि भाई एड्रेस क्या है। सो .com का असल में ये इम्पैक्ट है। लेकिन डोमेन के साथ अगर आप कोशिश ये करें तो अपनी इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर डोमेन रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो ज़्यादातर लोग .org पसंद करते हैं, .com नहीं पसंद करते। सो इस तरह से चीज़ें वेरी करती हैं बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने देखनी है कि अगर आप डोमेन ले रहे हैं तो क्वालिटी डोमेन्स लें या क्वालिटी TLDs या एक्सटेंशंस लें। .biz, .info, .name या इस तरह की दूसरी जो आम डोमेन्स हैं इनसे अवॉइड करें। ये नॉर्मली लो क्वालिटी डोमेन्स समझी जाती हैं और इस पे वेबसाइट्स जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें क्रेडिबिलिटी चाहिए, हम चाहेंगे कि हमारी डोमेन्स उन एक्सटेंशंस पे हों जिनको गूगल या बाकी सर्च इंजन क्रेडिबल समझते हैं। क्रेडिबल मतलब कि उस पर स्पैमिंग कम होती है, उस पर जो है ना वो मुश्किल है स्पैमिंग, तो वो गूगल उन पर ट्रस्ट करता है। तो आप लो क्वालिटी डोमेन से अवॉइड करें। तीसरी चीज़ सब डोमेन्स की है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सब डोमेन एक डिफरेंट डोमेन होती है। पहले हमने डिस्कस किया कि गूगल हर URL को एक डिफरेंट URL समझता है, चाहे उसमें एक छोटी सी भी एक लेटर की भी उसमें चेंज हो तो गूगल उसको एक डिफरेंट URL समझता है। लेकिन अगर वो लेटर आपकी डोमेन के अंदर ही फॉलो करता है तो डोमेन असल में चेंज नहीं होती, डोमेन वही रहती है, बेशक पेजेस गूगल उसको डुप्लीकेट ही समझ रहा हो। लेकिन www ये डोमेन नहीं है, ये सब डोमेन है। सो लोग अक्सर www लिखना पसंद करते हैं, असल में इसकी ज़रूरत नहीं होती। आप abcmobiles.com भी करेंगे तो आपकी यही डोमेन बन जाती है। लेकिन कुछ लोग जैसे कि .com पसंद करते हैं तो वो ये भी पसंद करते हैं कि भाई www होना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है किसी को नहीं पता। एक वक्त में इसको अच्छा समझा जाता था, अब बेसिकली लोग इसको एक बर्डन समझते हैं, क्योंकि छोटे नाम में अगर आप ये 4 लेटर निकाल दें www. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर भी वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। अनलेस कि आपको ज़रूरत हो, कोई टेक्निकल रीज़न हैं कि आपको www. चाहिए किसी सर्वर की वजह से या टेक्निकल रीज़न की वजह से, फिर ठीक है, फिर मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप इसको अवॉइड कर लें। उसकी रीज़न ये है कि ये एक सब डोमेन है, ये आपकी नेम के आगे एक सब डोमेन कहलाई जाती है और इसके अगेंस्ट आपको मैं अगर दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह के URL नज़र आते होंगे। अक्सर लोग अपना ब्लॉग जो है वो सब डोमेन पे रखते हैं, यानी कि blog.abcmobiles.com बजाय इसके कि वो abcmobiles.com/blogs पे जाएं, वो blog.abcmobiles.com पे चले जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स 2 आ जाती हैं। एक तो ये कि ब्लॉग या www या जितने भी आपने ये सब डोमेन्स लिखी हैं, ये एक डिफरेंट डोमेन कहलाती है। डिफरेंट डोमेन का मतलब ये है कि आपकी मेन डोमेन अलग है और ये अलग है। अगर आपने अपनी मेन डोमेन यानी कि www.abcmobiles.com भी रखी हुई है और साथ आपने blog.abcmobiles.com भी रखा हुआ है, तो असल में ये एक वेबसाइट नहीं है। गूगल इनको 2 डिफरेंट वेबसाइट काउंट करता है। याद रखें, 2 डिफरेंट वेबसाइट्स और 2 डिफरेंट पेजेस में फ़र्क है। पेजेस एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट वेबसाइट के पेजेस भी अलग हैं और पूरी की पूरी डोमेन अलग है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक डोमेन की SEO कर रहे हैं तो वो अलग रह जाएगी, दूसरी डोमेन की SEO आपको 0 से करनी पड़ेगी। तो ये 2 डिफरेंट डोमेन्स की वजह से SEO भी डिवाइड हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा आप सब डोमेन्स बनाएंगे उतनी दफ़ा आपको SEO भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो अगर आप एक ही डोमेन पर रह के SEO करेंगे तो पूरी डोमेन का जो इफेक्ट है वो एक प्रॉपर आपको सपोर्ट करेगा कि अगर आपके 4 पेजेस इंडेक्स हैं तो बाकी 4 भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डोमेन ही अलग है और आपने सब डोमेन अलग कर दिया है तो वो 4, बेशक आप दोनों पे 4-4 पेजेस रखें पर उसकी SEO अलग होगी, इसकी SEO अलग होगी। हालांकि पब्लिक के लिए या ऑडियंस के लिए वो एक ही वेबसाइट है या उस एक ही ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये छोटी सी गलती है जो लोग करते हैं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ना डालें, www की ज़रूरत नहीं है तो मत लिखें। ब्लॉग को आप डोमेन सब डोमेन मत बनाएं, ब्लॉग को आप सब कैटेगरी बनाएं जो स्लैश के बाद ब्लॉग लिखें, ताकि आपका जो इफेक्ट है उस कंटेंट का उसी पेज के ऊपर आ जाए।